ऐसे गुस्सा किसी को आता है? आता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। और वैसे हम करते ही का है, वो दिला देते हैं, काम ही ऐसे करते हैं वो। तो फिर हम वेट करते हैं वो बदलेंगे, वो सॉरी कहेंगे। ये छोटी छोटी बातें इस बैटरी को डिस्चार्ज करती जा रही हैं। और समाज ने कह दिया एंगर इज नेसेसरी, एंगर इज नॉर्मल। यहां तक कि डॉक्टर्स ने कह दिया अंदर दबा के नहीं रखना, निकाल दो। तो हमने कहा, डॉक्टर ने कहा है निकाल दो, तो हम निकाल देते हैं हमेशा अच्छे से, अंदर नहीं रखते हम अपने। तो हम सब निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, और निकालते गए वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंदर की शक्ति घटती गई, घटती गई, घटती गई। कैन वी मेक दिस कॉलेज कैंपस टुडे अ नो एंगर जोन? मैम, नो एंगर जोन मतलब इस कैंपस के अंदर पैर रखा सुबह, शाम को जब तक बाहर नहीं निकलते, एवरी थॉट, एवरी वर्ड, every behavior, respect and dignity, no wrong language, no hitting at people with words, no losing control over my own self। क्योंकि हम अभी भी उस स्थिति में हैं कि हम चूज करते हैं कि कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना, किस पर करना है, किस पर नहीं करना। आपको अगर मैम की कोई बात पसंद नहीं आए तो भी आप जाके उनको गुस्सा नहीं कर सकते, विच मीन्स मेरा एंगर अभी भी मेरे कंट्रोल में है। तो एडिक्शन अभी इतनी नहीं बढ़ी कि कहीं भी निकल जाता है। अगर उधर तक पहुंच गए तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन हम सब पे करते जाएंगे। वी चूज व्हेन टू गेट एंग्री, वी चूज हाउ मच टू गेट एंग्री, एंड वी हैव अ चॉइस नॉट टू यूज इट। लेकिन जैसे हम सब ने मिलकर पब्लिक प्लेसेस को नो स्मोकिंग जोन बनाया, पहले नहीं थे, और हर एक जगह हर एक को जो करना था वो कर रहा था, खुद का तो नुकसान कर ही रहा था, दूसरों का भी नुकसान कर रहा था। एंड सडनली कलेक्टिवली वी केम अप विद दिस ब्यूटीफुल थिंग, नो एंगर जोन, सेपरेट रूम्स आर देयर, गो एंड डैमेज योरसेल्फ, हमारा नुकसान नहीं करना। तो जिसको गुस्सा आए वो गेट के बाहर जाएगा, निकालो, वापस आओ, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। ताली बात में पहले डिसीजन लेते हैं। सुनने में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन करने में उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। बिकॉज द होल वाइब्रेशन ऑफ द प्लेस विल चेंज। इफ आई डोंट क्रिएट एंगर, someone else doesn't create hurt, someone else doesn't feel insulted, someone else is not living in fear मुझे डांट ना पड़ जाए। So when we eradicate one emotion, we are actually eradicating a lot many emotions along with that. Everyone will live here throughout the day being comfortable with each other. And एक बार हमने एक डिसीजन ले लिया और सुबह से शाम तक उसको नहीं किया, तो हमारी वो आदत क्या होती जाएगी? हमारी आदत क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। शाम को जब घर पहुंचेंगे तब भी नहीं करेंगे। और जिस दिन इस कॉलेज से पास आउट होकर समाज में अलग अलग ओहदों पर जाएंगे, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई एक आईएएस ऑफिसर बन रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं यूज कर रहा जहां पर भी वो है, क्योंकि उसने स्कूल और कॉलेज में सीखा कि सब कुछ किया जा सकता है बिना गुस्सा किए। So then we are not sending out professionals into the world, we are sending out emotionally strong professionals into the world. That's the need of the hour. सिर्फ मार्क्स पढ़कर डिग्री लेकर बाहर नहीं भेजना है, इमोशनली स्ट्रांग बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना है, ताकि वो कल इमोशनली स्ट्रांग प्रोफेशनल्स बनेंगे, और कल वो इमोशनली स्ट्रांग पेरेंट्स बनेंगे, और जब वो इमोशनली स्ट्रांग पेरेंट्स बनेंगे तभी तो आगे उनके इमोशनली स्ट्रांग बच्चे होंगे। सो इट्स अ होल साइकिल दैट इज गोइंग टू गो। बना ले। जो जो इस कॉलेज में रहते हैं सारा दिन, उनको हाथ उठाना है।
मैम हाथ उठ गया पीछे, डन। तो हर जगह, हर डिपार्टमेंट में अच्छे से, जैसे इतने सुंदर ये पोस्टर बनाए हैं, इतने क्रिएटिव हैं, पूरे कैंपस में सुंदर सुंदर क्रिएटिव पोस्टर्स लगा दो। यू आर वॉकिंग इन अ नो एंगर जोन। बी केयरफुल, यू आर एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन। अपना ध्यान रख के एंटर करना अंदर, अपने ऊपर संयम पर रखते हुए फिर अंदर घुसिएगा, क्योंकि अंदर ये निषेध है। फिनिश्ड। विद इन फ्यू डेज अवेयरनेस विल राइज, पीपल विल नॉट स्टार्ट यूजिंग इट, संस्कार घटता जाएगा, एंगर कम होगा, हर्ट कम होगी, पीस एंड हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा, इमोशनल हेल्थ 5 से आकर 8 पे आ जाएगी। सिर्फ एक चीज़ को ठीक करके इमोशनल हेल्थ बढ़ जाएगी। ये एक एक कमजोरियां हैं जो इस बैटरी को क्या कर रही हैं। हम कहते हैं कि गुस्सा हम करते नहीं, गुस्सा वो दिलाते हैं। इट इज दिस वन बिलीफ सिस्टम विच इज द कॉज ऑफ पेन, दैट आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ माई इमोशंस, इट इज दे इरिटेट मी, दे अपसेट मी, दे इंसल्टेड मी, दे हर्ट मी। है ये वोकैबुलरी हमारी, है ये वोकैबुलरी हमारी। एंड एवरी टाइम आई से दे अपसेट मी, दे इरिटेट मी, आई एम सेइंग यहाँ जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल में है। देन वी कम टू दे रिजेक्टेड मी, देन वी से नोबडी लव्स मी, देन वी से नोबडी वैल्यूज मी, देन आई स्टार्ट सेइंग नोबडी नीड्स मी, एंड दैट डे आई फील आई डोंट नीड टू लिव। लेकिन वो शुरू कहाँ से हुआ, वो शुरू कहाँ से हुआ? वो शुरू हुआ इस बिलीफ सिस्टम से कि सब कुछ जो यहाँ हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ। प्लीज क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड्स और वो लास्ट सीन सामने लेकर आइए जब किसी ने कुछ गलत किया और हमने रिएक्ट किया, गुस्सा किया, नाराज हुए, उदास हुए, कुछ भी किया। सिचुएशन बाहर थी, हमने रिएक्ट किया। उस पूरे सीन को देखें। और उस पूरे सीन को रिवाइंड करें। सब कुछ सेम है, उन्होंने जो किया वो भी सेम है। डू आई हैव एन ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड अनदर वे? सेम सीन अगर मेरे सामने कल आ जाए, डू आई हैव एन ऑप्शन टू रिस्पॉन्ड अनदर वे? एंड इफ आई हैव एन ऑप्शन, लेट मी विजुअलाइज माई सेल्फ यूजिंग दैट ऑप्शन ऑफ रिस्पॉन्डिंग अनदर वे। देखें अपने आप को उसी सीन में, उनके उसी गलत व्यवहार के साथ अपने आप को एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए। An emotionally stronger response, a right response, a healthy response. Please raise your hands. How many feel they could respond another way? And how many feel if that same or similar scene comes again, I can respond another way? Which means my response is chosen by me. Creator is me. So let me remove this vocabulary which says you hurt me, you upset me, you irritate me, you insulted me. No, I create hurt, I create sorrow, I create anger, and I have an option to create something else. ये एक belief system सब कुछ बदल देता है. Because otherwise I live like a victim, dependent on people being perfect, so that I can be happy. वो होने नहीं वाला है. And क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि लोग मेरे अनुसार होंगे, then I will be happy, हम happy हो नहीं रहे सारा दिन. और क्योंकि हम हैप्पी हो नहीं रहे सारा दिन, तब हम यहाँ तक आकर पहुँचते हैं. ओनली बिकॉज ऑफ वन इक्वेशन. इट्स ओनली वन इक्वेशन दैट व्हाट आई एम फीलिंग इज बिकॉज ऑफ, एंड फॉर मी टू फील बेटर दे हैव टू चेंज. उनकी तरफ ऐसे देखते रहते हैं, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो,
बोलते हैं कि नहीं? सॉरी बोलो, आप सॉरी बोलोगे तब मेरा मूड ठीक होगा। दिस इज द लाइफ ऑफ अ विक्टिम, गुलामी की जीवन है ये, एंड ये सच ही नहीं है। यहाँ जो क्रिएट हो रहा है, even if I get upset, even if I get angry, I only have to be aware who created it. Who created it? Answer, who created it? I. Who will heal it? I. Depends all on me. Power. ये पावर है कि रिस्पॉन्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं? मुझ पर। मेरी इमोशंस किस पर डिपेंड कर रही हैं? मुझ पर। मैं कैसा फील कर रही हूँ किस पर डिपेंड कर रहा है? मुझ पर। दिस इटसेल्फ विल टेक इमोशनल हेल्थ टू 10। लेकिन अगर हमने सोचा सब कुछ डिपेंड कर रहा है दुनिया पर, तो दुनिया ब्रो 1960 पासून पुतळा उभा आहे आणि एक तो पुतळा एका वर्षातच पडला, कारण त्याला भ्रष्टाचाराचा स्पर्श झाला होता। महाराज तुम्ही अगर अगर मुझसे अच्छी तो मैं खुश, और दुनिया अगर मुझसे अच्छी नहीं तो मैंने कहा दुखी रहना तो नॉर्मल है। When we get emails from children, by children I would mean anywhere up to the age of 20-25. Maximum emails are about a breakup in a relationship. Someone said they don't want to be with me, and the next line they will write, I don't feel like living. Someone just said they don't want to be with me, but my mind says I cannot live without them. ये किसकी क्रिएशन है? ये सोच किसकी क्रिएशन है? किसकी क्रिएशन है? और एक बार मेरे मन ने कहा आई कैन नॉट लिव विदाउट देम, तो मेरा मन वो बात बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, और फिर किसी दिन रोते रोते आई कैन जस्ट डू समथिंग टू माई सेल्फ, ओनली बिकॉज आई सेड इन रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन देन समवन चोज. It's as simple as someone is choosing to get up and walk out of this hall. And if I say they insulted me because they walked out, can I say they insulted me because they walked out? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? And I can go on. They insulted me, they insulted me, they insulted me. बीच में उठ के चले गए. They insulted me. Then I can live in pain for a very long time. And if I only look at it and say it was beautiful having them, it was nice, but if they've chosen to get up and walk out, it's their choice. मजबूरी से तो किसी को रोक के रखना ही नहीं है. वैसे भी ऐसे रिश्ते का क्या फायदा है? One choice. I have to heal myself. औरों का ध्यान बाद में रखेंगे, पहले अपना ध्यान रखना होगा. क्योंकि जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो अगर हमारे आसपास कोई दुखी होता है, हम उसको पता है क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ऑब्वियसली यू विल बी इन पेन ना, दे वॉकड आउट. एंड हम उनको कहते हैं इट्स नेचुरल फॉर देम टू बी इन पेन, एंड वी इंडोर्स देयर पेन, एंड वी रेडिएट आवर पेन टू देम, एंड वी ऐड टू देयर पेन. और फिर वो बच्चे घर पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स उनको देखकर और चिंतित हो जाते हैं, एंड दे ऐड मोर पेन एंड रेडिएट पेन. And then together as friends and family we give them more pain than what they actually had. क्योंकि हम सब कहते हैं कि जब वो दुखी हैं तो हम भी तो दुखी होंगे. बच्चा दुखी है तो पेरेंट खुश कैसे हो सकता है? हमने कहा तो हमने इकट्ठे मिलकर दुख क्रिएट किया. And what will that do to that child? तो औरों का ध्यान तो बाद में है, पहले अपना ध्यान. और जब हम अपना ध्यान रखेंगे एंड हम अपने इमोशंस की क्रिएशन की जिम्मेवारी खुद लेंगे, चाहे कोई भी बात आ जाए, हम कहेंगे आई एम द क्रिएटर ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, एंड देन आई चूज व्हाट टू क्रिएट. एंड व्हेन आई स्टार्ट डूइंग दैट इन लिटिल लिटिल सिचुएशंस इन लाइफ, एंड फिर सडनली जीवन में एक थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन आ जाती है, आई से आई एम द क्रिएटर ऑफ व्हाट आई एम फीलिंग एंड आई एम स्टेबल. लेकिन छोटी छोटी बातों में कहा दे हर्ट मी, एंड फिर कोई बड़ी बात आई तो ताकत नहीं बचती. तो ध्यान जीवन में बड़ी बातों में नहीं रखना है, ध्यान जीवन की
छोटी 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 बातों में रखना है। ट्रैफिक में अटके, हमने कहा इरिटेट होना तो नॉर्मल है, ध्यान रखो वो इरिटेशन ही हमें एक दिन बहुत दूर ले जाएगा। दैट इज इमोशनल हेल्थ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट 24 आवर्स, अभी 1 बजे से कल के 1 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, सिर्फ 24 घंटे के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल एंड रिस्पॉन्ड विथ स्टेबिलिटी। कौन कौन कर सकता है 24 घंटे के लिए? कैसे करेंगे? आपको तो ये भी नहीं पता बातें कौन सी आने वाली हैं अगले 24 घंटे में, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। वो चॉइस किसकी है? मेरी। और जो काम हम 24 घंटे कर सकते हैं, तो फिर कल दोपहर को हम डिसाइड करेंगे कि हम थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ये अंदर की बैटरी क्या हो जाएगी, और फिर सडनली कोई एक दिन हमें छोड़ के चला जाएगा, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, आपको भी बहुत सारी दुआएं, आप जहाँ जाएं हमेशा खुश रहें। आई एम हैप्पी। It will hurt for few minutes, few hours, okay, fine, but I come back to healing myself. I cannot say I cannot live without them. लेकिन I cannot live without them हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम रोज कहते हैं I cannot live without my coffee, I cannot live without my phone, I cannot live without internet. तो फिर how will I live without? तो भाषा, वोकैबुलरी, सोचने का तरीका, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहना आई कैन नॉट लिव विदाउट। ये हमारे को कमज़ोर बनाती है, हमारे को गुलाम बनाती है उस चीज़ का। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इंजॉय योर कॉफ़ी, यूज़ योर फोन, बट डोंट से आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट। दैट मीन्स मैं उसका गुलाम। इमोशनल हेल्थ डाउन। यूज़ करें, इंजॉय करें, चल रहा है बहुत अच्छा, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेट थोड़ा सा गोल गोल घूमता है और हम अंदर गोल गोल घूम जाते हैं। देन आई एम नॉट यूजिंग इट, देन इट इज यूजिंग मी। साधन हमारे लिए हैं, लेकिन साधन को हम पर अगर इफेक्ट होना शुरू हो गया, देन वी आर डाउन। लेकिन ये सब कुछ करना बहुत ईजी है अगर हम हर रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर सही सोचने का तरीका। This is where spirituality comes into life. Whenever I go anywhere, one question which most people have to ask me is, आपके जीवन में क्या हुआ था जो आप उधर चले गए? And I look at them and I say, कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताना नहीं चाहते? मैं बोला सच्ची में कुछ नहीं हुआ था। अब कोई झूठ वूठ बनानी है कहानी तो बना लेते हैं, पर हुआ नहीं था कुछ तो क्या करेंगे? कहते ऐसे थोड़ी होता है। इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ये कुछ तो हुआ होगा, मतलब सम ट्रेजेडी हैज टू कम इनटू योर लाइफ, व्हाई आर यू यूजिंग स्पिरिचुअलिटी? एंड देन आई टोल्ड देम बस इतना ही हुआ था। आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय कॉलेज, फैमिली परफेक्ट थी, और उन दिनों में स्ट्रेस वर्ड ही नहीं हुआ करता था, लाइफ वैसे ही बड़ी सिंपल थी। फिर आप गए क्यों? क्योंकि हमने सोचा था कि मेडिटेशन के लिए कब जाना चाहिए, या तो अगर आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी आ जाए तब जाओ, या फिर जब आपके जीवन की सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाएं और कुछ नहीं है बिल्कुल करने के लिए तब जाओ। जब जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए तब मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम फाइन, देन तो चैलेंजेस ही कोई नहीं आने वाले हैं। लेकिन जब जीवन में बहुत कुछ करना है, एंड उस हर सीन में जहाँ प्रेशर न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, उस हर सीन में मुझे डिनोमिनेटर को हाई रखना है, स्ट्रेस फैक्टर को लो रखना है, तो मुझे मेडिटेशन करना है। एंड मेडिटेशन मीन्स 20 minutes with myself in the morning to prepare my mind how to think right in every situation. तो कौन सी एज में करनी चाहिए? कौन सी एज में करनी चाहिए? आप करेंगे? Ask yourself,
क्यों कहते हैं कि अपने लिए ही टाइम नहीं है? क्योंकि अपना ध्यान रखे बिना सारा दिन दुनिया का ध्यान रखना मला कधी कल्पनाही नव्हती की स्टॉक मार्केट माझ्यासाठी एवढं काय करू शकेल, पण मी 21व्या वर्षी मला स्वतःसाठी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इतना ही अच्छा हम दुनिया का ध्यान रख पा रहे होते तो हमें आज यहाँ इकट्ठे होकर मेंटल हेल्थ की बातें करनी ना पड़ती। अगर हर पेरेंट इतना ही अच्छा अपने बच्चे का ध्यान रख रहा होता, वी वुडंट नीड टू बी हियर टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट हम यहाँ हैं क्योंकि हम अपना ध्यान रखे बिना उनका ध्यान रखना चाहते हैं। एरोप्लेन अगर हिलता है तो ऑक्सीजन मास्क पहले किसने लगाना? किसने लगाना है? लेकिन हमने कहा नहीं, मैं अपने आप को कैसे लगा सकता हूं, आई हैव टू डू इट फॉर देम फर्स्ट। तो फिर हम भी गए बिकॉज हमने सोचा आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, ऑल माई टाइम इज फॉर देम। दैट्स वन इक्वेशन विच वेंट रॉन्ग। सेल्फ केयर बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अदर पीपल। द 20 मिनट्स पहले मेडिटेशन का तरीका सीखकर, if you feel like coming, Brahma Kumaris have centers all over the city, all over the country. हर 4-5 किलोमीटर के अंदर दिल्ली गुड़गांव में सेंटर तो है ही है। हर सेंटर पर सिस्टर्स हैं, पूरा दिन अवेलेबल हैं सिखाने के लिए, एंड उसके कोई चार्जेस भी नहीं होते। ऑल दैट दे आस्क अस इज कि 5 दिन के लिए 1 घंटा निकाल कर आप आइए, कोई भी दिन कोई भी टाइम। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता। तो हम उसको यूज़ करें, उस अपॉर्चुनिटी को, उस तरीके को सीखें और रोज़ 20 मिनट्स अपने लिए टाइम स्पेंड करके उसको रोज़ करें और अंदर की इस बैटरी को क्या करते जाएं? चार्ज करते जाएं। कुछ चीज़ें आज पक्की कर लेते हैं। सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले अपने फ़ोन को या टीवी को नहीं देखेंगे। इमोशनल हेल्थ will need a change in emotional diet, and emotional diet is what we watch, read and listen. जब हम स्कूल में थे फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी भी बड़ा सिंपल सा ही था। रात को 9 बजे दूरदर्शन पे एक न्यूज़ आती थी, एक प्यारा सा चित्रहार आता था, जीवन बड़ी सुंदर थे। आज के बच्चों के पास 24/7 है इंफॉर्मेशन। अंदर जाता गया एंड क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इमोशनल डाइट टॉक्सिक हो गया, इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हो गया। आज ये प्रतिज्ञा करते हैं, सुबह पहला 1 घंटा नॉट टू कंज्यूम व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज प्रॉबेबली नॉट वेरी ब्यूटिफुल राइट नाउ। तो टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह नहीं कंज्यूम कर सकते, चाहे वो न्यूज़ से है, चाहे वो टेलीविज़न से है, चाहे वो सोशल मीडिया से है। सुबह 1 घंटा कुछ भी तामसिक टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन डोंट कंज्यूम, एंड यूज 30 मिनट्स टू कंज्यूम इन्फॉर्मेशन ऑफ हैप्पीनेस, कंपैशन, यूनिटी, लव, दैट स्पिरिचुअलिटी। तो डाइट चेंज होती है, डाइट चेंज हो गई, हेल्थ ठीक हो जाएगी। आजकल तो आधी रात को उठ के भी बीच में फ़ोन देख लेते हैं। देखते हैं, मैंने रात को पोस्ट किया था, कितनों ने लाइक किया? फिर अगर लाइक नहीं किया तो अगला आधा घंटा नींद का खराब। फिर ये भी सोचने लग गए मैंने भी नहीं लाइक करना कल उनकी पोस्ट को। आई क्रिएट नेगेटिव एनर्जी इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट। ये बहुत छोटी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी शक्ति घट रही है। तो 1 hour in the morning we will not consume anything from the outside world, and 1 hour in the night before going to sleep, so that we have good sleep. A very big reason for depression and for emotional health issues is not good quality of sleep, not about number of hours of sleep, quality of sleep. सोते हुए भी सोच रहे हैं, अंदर सपने आ रहे हैं, सपनों में भी डर रहे हैं। वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दिन में वो वाली थॉट्स क्रिएट हो रही थी। सोने से पहले क्राइम बेस्ड सीरियल देख लिया, कोई ऐसा सीरियल देख लिया, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को चीट कर रहा है,
भरली इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड टाइम पास. टॉक्सिक इंफॉर्मेशन डाइट वी कंज्यूम्ड. तो जैसा खाना होगा वैसे ही तो सेहत बनेंगे. तो जस्ट टेक केयर एंड जस्ट सी द एक्सपेरिमेंट फॉर 1 month. अर्ली मॉर्निंग टेक केयर, रात को टेक केयर, एंड दिन में भी डोंट कंज्यूम एनीथिंग व्हाट यू डोंट वांट टू बिकम. व्हाट्सएप पे कोई एक जना कुछ बनाकर डाल देता है, बाकी हम सब उसको फॉरवर्ड करके पूरी दुनिया में फैला देते हैं. प्रतिज्ञा करें, ना खुद ऐसी बात पढ़ेंगे सुनेंगे और ना ऐसा कर्म करेंगे कि उसको औरों को फॉरवर्ड करेंगे. ये बहुत ही गलत कर्म है कि खुद हम ना सिर्फ बीमार हों, सारे बीमार हों उसको पढ़ने के बाद. अगर हम फॉरवर्ड करना बंद कर देंगे, लोग ऐसी चीज़ें बनाना बंद कर देंगे. वो तो एक ही जना बनाता है, बाकी काम तो हम करते हैं जो फॉरवर्ड करते हैं उसको. एनीथिंग व्हाट आई डोंट वांट टू बी, आई शुड नॉट कंज्यूम एंड आई शुड नॉट फॉरवर्ड. तो इमोशनल डाइट का ध्यान रखें. एंड मेडिटेशन इज़ एक्सरसाइज फॉर द माइंड. तो जिसने डाइट अच्छी ले ली, एक्सरसाइज भी अच्छी कर ली, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, नो एक्स एंड पेन्स, स्ट्रेंथ अच्छी, बातें आएंगी, बातें चली जाएंगी और हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे क्योंकि हम रोज़ अच्छा खाना खाते हैं मन के लिए और एक्सरसाइज करते हैं. अगर हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखेंगे फॉर द माइंड, आने वाले समय में प्रेशर और बढ़ने वाला है. दैट्स सर्टेन. न्यूमरेटर और बढ़ने वाला है. और अगर हम ऐसे ही कंज्यूम करते गए टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन तो डिनोमिनेटर घटता जाएगा. एंड दैट्स वाई स्टैटिस्टिक्स सेइंग मेंटल हेल्थ इश्यूज विल इंक्रीज. लेकिन अगर आज हम अपनी डाइट चेंज कर दें, मेंटल हेल्थ इश्यूज विल फिनिश. फेसबुक पे देखते हैं बाकी सारी दुनिया कितनी खुश है, तो अपने आप अंदर मन रोना शुरू कर देता है. आई डोंट हैव एनीबडी, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ हॉलीडे, आई एम नॉट गोइंग आउट फॉर डिनर. थोड़े दिन के लिए उसको देखना बंद कर दें. I met a lady, she said, I'm not happy. I said, why? She said, everybody has beautiful relationships, only I don't have. क्या करूँ मैं? मैंने कहा फेसबुक छोड़ दे 2 महीने के लिए, ठीक हो जाएगी. हर रोज देख रहे हैं सारा दिन दूसरे की जीवन. आपने कभी सोचा है लोग अपना झगड़ा थोड़ी फेसबुक पे डालेंगे? I meet couples who come and talk about divorce, but if you go on their Facebook, you'll feel they are the best couple in the world. And I look at them and I say, अभी तो ये आए हुए थे सेंटर पे, ये what is this? It's completely 2 different worlds. उनकी जीवन और जो जीवन वो दुनिया को दिखा रहे हैं वो completely अलग है. और हम उनके झूठ को देखकर अपने आप के साथ रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं. These are tools. Social media is a very powerful tool used the right way. Used the wrong way, it is becoming a cause of lot of emotional and mental health issues. So we have to take care. और एक एडिक्शन छोड़ने की ज़रूरत है कि लोग मेरी पोस्ट को लाइक करें, देन आई एम अ नाइस पर्सन. ऐसे ये हमारी इमोशनल हेल्थ को, पहले हम अपने आसपास के लोगों से अप्रूवल मांगते थे, अब हम ऑनलाइन अप्रूवल मांगते हैं. तो पहले कभी कभी दुख होता था, अब सारा दिन में कई बार हो जाता है. उसके पोस्ट को 10 मिले, मेरे पोस्ट को 5 मिले, विच मीन्स आई एम नॉट गुड इनफ, पीपल डोंट लाइक मी. शुरू हो जाता है मन रोना, पीपल डोंट लाइक मी, आई डोंट लाइक देम. सो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनका ध्यान रखें तो मेंटल हेल्थ के बारे में हमें कुछ सालों के बाद बात ही नहीं करनी पड़ेगी.